वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 3 है। पहले वाली वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमने कंप्लीट चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स स्टडी करने हैं। सेकंड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था बिजनेस फाइनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नेचर है, क्या सिग्निफिकेंस है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, देन हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो आइए अब हम ये वाला टॉपिक स्टडी कर लेते हैं, दैट इज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। हर प्रकार के बिजनेस में पैसे की जरूरत तो होती ही है। वो डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पर, नेचर ऑफ बिजनेस पर। बिजनेस हम नया स्टेब्लिश कर रहे हैं या बिजनेस हमारा पहले से चल रहा है, बिजनेस को हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। 1 साल के लिए पैसा चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए या 7 साल के लिए पैसा चाहिए। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के टॉपिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टाइम के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? टाइम के बेसिस पर। क्योंकि कभी कभी पैसा हमें बहुत लंबे समय के लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल 10 साल या 10 साल से ज्यादा वक्त के लिए पैसा चाहिए। तो अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट 10 साल या 10 साल से ज्यादा के लिए है तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट मिनिमम 1 साल की तो है पर मैक्सिमम 10 साल की है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। आपको जब पैसे की रिक्वायरमेंट 1 साल से लेकर 10 साल के लिए होती है तो उसको हम मीडियम टर्म टॉपिक को नाम देते हैं। क्या नेम देते हैं? मीडियम टर्म का नेम। देन अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम 1 साल की है, अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम 1 साल की है तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। यस, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। अब बात आती है कि अगर आपको बहुत लंबे समय के लिए पैसे की जरूरत है तो वो जरूरत क्यों है? सिंपल सी बात है, अगर आपको एक नई लैंड परचेज करनी है, जमीन खरीदनी है, कोई बिल्डिंग परचेज करनी है, कोई मशीन परचेज करनी है, तो ये सारे खर्चे करने के लिए आपको बहुत लंबे समय के लिए पैसे की जरूरत होती है। हो सकता है कि आपने जो जमीन खरीदनी हो उस जमीन के लिए आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए। क्या आप 1 करोड़ की पेमेंट 2-4 सालों में कर दोगे? नहीं, आप 2-4 सालों में 1 करोड़ की पेमेंट नहीं कर पाओगे। आपको 1 करोड़ की पेमेंट हो सकता है कि 10 साल के बाद ही करनी पड़े। तो अगर आपको कोई लैंड परचेज करनी है, बिल्डिंग परचेज करनी है, कोई नया मशीनरी परचेज करना है, कोई नया प्लांट एस्टेब्लिश करना है, तो डेफिनेटली आपको पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत लंबे समय के लिए हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड हमको क्यों होती है, ये टॉपिक हमारे सामने है। अब बात आती है कि अगर आपको मीडियम टर्म के लिए पैसा चाहिए, वो आपको क्यों चाहिए? सिंपल सी बात, अगर आपको मान लो कोई मशीन रिप्लेस करनी है, एक पुरानी मशीन की जगह पर नई मशीन लेकर आनी है, तो पुरानी मशीन आप सेल कर दोगे, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, प्लस थोड़ा सा पैसा और ऐड कर लोगे। तो नई मशीन लाने के लिए, पुरानी मशीन को रिप्लेस करने के लिए आपको पैसे की जरूरत हो सकती है। यह हो सकता है कि आपको रिसर्च या डेवलपमेंट का कोई काम हो, या हो सकता है कि आपने कोई लार्ज स्केल पर पब्लिसिटी करनी हो। तो इन कामों के लिए आपको जो पैसे की रिक्वायरमेंट का टॉपिक दिया जाता है दैट इज मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। फिर बात आती है कि आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स क्यों होती है? बहुत कम समय के लिए पैसे की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि आपको डेली रूटीन के अंदर काफी सारे खर्चे करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कच्चा माल खरीदना है, रॉ मटेरियल, लोगों को आपने सैलरीज पे करनी है, वेजेस पे करनी है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटीज के बिल पे करने हैं, टैक्सेस पे करने हैं, ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस देने हैं। तो ये छोटे छोटे काम को पूरा करने के लिए आपको डेली रूटीन के लिए काफी सारे खर्चे, काफी सारा अमाउंट पे करना होता है। तो अगर आपको डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए पैसे की जरूरत है तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। तो डेफिनेटली ये रिक्वायरमेंट आपको पैसे की होती तो है पर 1 साल से कम वक्त के लिए। तो अब आप ध्यान से देखिए, हमने क्या टॉपिक स्टडी किया है? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को हमने टाइम के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर आपको पैसे की जरूरत 10 साल या उससे ज्यादा के लिए है तो उसको मैंने क्या बोला? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट
1 साल से 10 साल के लिए है, 1 साल से 10 साल के लिए, तो मैंने उसको क्या बोला, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। फिर तीसरा टॉपिक, अगर आपको पैसे की जरूरत 1 साल से कम वक्त के लिए है तो हमने उसको बोला शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। तब आप ध्यान से देखिए, ये 3 टॉपिक हैं। अब ये 3 टॉपिक्स को हम इस टॉपिक में कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर आपको बहुत लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा, ये सारे टॉपिक्स। फिर अगर आपको मीडियम टर्म के लिए पैसा चाहिए, मतलब 1 साल से लेकर 10 साल के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, ये पैसा कहां से आएगा, ये सारे टॉपिक्स आपको स्टडी करने होंगे। देन हमको स्टडी करना होगा कि अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट 1 साल से कम के लिए है तो ये पैसा कहां से आएगा, तो हमको ये टॉपिक ये वाली सीरीज में स्टडी करने होंगे। अगर मैं इन टॉपिक्स को अगर ध्यान से देखूं तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया है कि ये रियलिटी में 9 टॉपिक्स हैं। हालांकि इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पर रियलिटी में ये सिर्फ 9 टॉपिक्स हैं, क्योंकि यहां पर डिबेंचर्स का टॉपिक रिपीट हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स का टॉपिक रिपीट हो रहा है, कॉमर्शियल बैंक्स का टॉपिक रिपीट हो रहा है। तो ये रियलिटी में हमको 9 टॉपिक्स स्टडी करने होंगे। तो ये 9 टॉपिक्स मैं आपको आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।